नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग का हमारा एक चैप्टर है वेन डायग्राम, या फिर हम कह सकते हैं वेन आरेख। देखिए दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण फिगर बन सकते हैं उनको आज हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से चर्चा करेंगे। हर एग्जामिनेशन में आपका कंफर्म यहाँ से आना ही आना है और थोड़ी सी अगर हम सावधानी कर लें तो सारे ही प्रश्नों के आंसर हम यहाँ से दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप दो तरीके के प्रश्नों को देख पाएंगे और हम दो तरीके के दो लेक्चरों में पढ़ाएंगे। एक तो आपका होगा जो समूह से संबंधित होगा और दूसरा जो होगा विश्लेषणात्मक संबंधित होगा। मैं इसको और क्लियर करता हूं। समूह से संबंधित मतलब आपको दिए हुए कुछ समूह होंगे और उनको क्या करना होगा, हमें डायग्राम से प्रदर्शित करना होगा, उसको खुद हमें एनालिसिस करना होगा, बनाना होगा। जबकि विश्लेषणात्मक में क्या होगा, इसमें आपको सारी चीजें दी होगी, केवल कंपैरिजन करना होगा और उसको आंसर को बताना होगा। तो दोस्तों, हम पहले चर्चा करते हैं कि वेन डायग्राम है क्या। अगर हम वेन डायग्राम की बात करें या वेन आरेख की बात करें तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं किसी भी समुच्चयों का ज्योतिषीय आकृतियों द्वारा तुलना करने की विधि को या निकालने की विधि को हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो यानी सिंपल भाषा में हम देखें तो दोस्तों, हमारे पास दिया हुआ जो समूह होगा उस समूहों में हमें ऐसे फिगर यानी समुच्चय का चुनाव करना होगा जो हर तरीके से अपनी कहे हुए तत्वों को प्रमाणित करता हो। आइए देखते हैं इसमें किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो पहले वाले पे बेस्ड होगा, यानी समूहों से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जनरली जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उन सारे ही प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इन केस अगर कोई भी आपके पास डायग्राम रह जाता है या बच जाता है या आपको एग्जाम में टकराता है तो आप जरूर उसको हमारे चैनल तक भेजें। चलिए देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 1 से 11 तक के डायग्राम मैं आपको अभी बताऊंगा और सारे इसी डायग्राम के अंदर क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। पहला देखिए, जब हमारे पास किसी भी बारे में बात किया जाता है, जैसे समूह दिया और समूह के भाग दिए हो, तो हम इस तरीके से डायग्राम जनरेट होगा वहां पे उसको टिक करेंगे। कैसे देखिए, हम अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें तो हम बोल दें धर्म, और धर्म में बोल दें हिंदू और बोल दें मुस्लिम। तो दोस्तों समझिए कैसे। देखिए, धर्म कोई भारत में या विश्व में एक नहीं है, अनगिनत धर्म है, बहुत सारे धर्म है। तो हम बाहर वाले जो कॉलम के बारे में बात करते हैं, ये जो भाग है इसको धर्म मान लेते हैं। इसके बाद जो आपका किसी एक वेन डायग्राम को आप हिंदू बना दीजिए और एक किसी को मुस्लिम बना दीजिए। यानी हम ये कह सकते हैं जब आपका समूह दिया हो, समूह का संबंध उससे संबंधित हो, तो हमेशा हम इस तरीके का डायग्राम का प्रयोग करते हैं और कई हजार प्रश्न बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक दो प्रश्न मैं और लिख देता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कलेक्ट करिए और उसको सॉल्व करिए। जैसे सब्जी, सब्जी में बोल दें गाजर और बोल दें गोभी। तो दोस्तों ये भी आपका यही डायग्राम बनेगा, बाहर वाला सब्जी हो जाएगा, अंदर वाला गाजर हो जाएगा एक, और एक आप गोभी बना दीजिए। इसको इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसका रीजन ये होता है कि अगर आप इंटरसेक्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। उसका रीजन ये होगा, गाजर अपने आप में एक अलग कंटेंट है और गोभी अपने आप में एक अलग कंटेंट है, लेकिन दोनों ही कंटेंट किसके हैं, सब्जी के यानी वेजिटेबल के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों फर्स्ट टाइप का डायग्राम आपको समझ में आया होगा। इससे बहुत सारे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करिए। चलिए टाइप नंबर 2 देखते हैं हम लोग। टाइप नंबर 2 में क्या होता है, इसी डायग्राम में क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करता हुआ बन जाता है। तब हम उसको देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं या हमारे पास कैसा प्रश्न बन सकता है। तो हम लोग दूसरा डायग्राम को ले लेते हैं। एक का संबंध होगा और एक का संबंध नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं आपको पक्षी, कौवा
और हाथी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये बिल्कुल अलग हो जाएगा क्योंकि हाथी क्या है, जानवर में आता है, एनिमल, तो ये अलग हो जाएगा। और हमारे पास पक्षी का कॉलम बाहर वाला ये भाग हो जाएगा और ये वाला जो हो जाएगा ये कौवा का भाग हो जाएगा, क्योंकि पक्षियों में केवल कौवा नहीं आता है, बहुत सारी पक्षियां हैं, तो ये बचे हुए भाग को अन्य पक्षियों को डिनोट करेगा और ये वाला भाग केवल कौवों का होगा। और इसके अंदर ये इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये सभी पक्षियों का समूह है और ये हाथी जो है जानवरों का यानी एनिमल होगा, इसलिए अलग होगा। तो टाइप नंबर 2 भी मुझे लगता है समझ में आया होगा। बहुत सारे आप ऐसे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बहुत सारे प्रश्न आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा। इसके बाद हम अगर बात करें तो एक दूसरे से संबंध होता है, इंटरसेक्ट करता हुआ इस तरीके से। इसमें जैसे मैं बना दूं लंबा, भवन, आदमी, इस तरीके का आपका दिया होगा, 4 विकल्प होंगे, वहां पे कहेगा दिए गए समूह को कौन सा वेन डायग्राम या आरेख दर्शाता है। तो आप यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये चीज अगर हम बना दे लंबे की और ये बना दे हम भवन की, ये बना दे आदमी की, तो ये आपका कहीं पे भी इंटरचेंज कर सकते हैं आप इसको, आदमी यहाँ भवन यहाँ या भवन यहाँ आदमी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन लंबा वाला जो होगा वो फिक्स होगा। उसका रीजन ये होगा क्योंकि यहाँ पे आप बात करें तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे तो कुछ भवन क्या है लंबे हैं तो इसमें आ जाएंगे, कुछ आदमी लंबे होते हैं तो इस भाग में आ जाएंगे, जो लंबे नहीं होते हैं वो इस भाग में आ जाएंगे। यही कंडीशन भवन की, जो लंबे नहीं होते वो इस भाग में आ जाएंगे। और जरूरी नहीं दुनिया में हर चीज जो लंबी है वो आदमी और भवन हो, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो इनके अलावा लंबी हैं, पेड़ पौधे, तो ये सारे भाग इसमें आ जाएंगे। यानी कहा हुआ जो भी तत्व होता है वो सारे तत्वों की दी गई वेन आरेख में पुष्टि होनी चाहिए, तो हमारा दिया गया सिचुएशंस यानी कंडीशन हमारी फॉलो करेगी। अब नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके का डायग्राम, एक को इंटरसेक्ट करेगा और एक को इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे हम लिखें फल, इसके बाद लिख दें अनार और फिर लिख दें हम इसमें आपका पीला। तो अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए फल बाहर वाला हो जाएगा, अंदर वाला अनार हो जाएगा, अनार लाल रंग का होता है इसलिए हम अनार को टच नहीं करा रहे हैं, और यहाँ पे ये पीला भाग हो जाएगा। तो देखिए जरूरी नहीं कि कोई भी फल पीला नहीं होता है, तो पीले जो फल होंगे वो इस भाग में आ जाएंगे, और जरूरी नहीं कि हर चीज जो पीली है वो फल ही हो, तो इसका मतलब ये बचे हुए भाग में पीला वाला हो जाएगा। यानी हम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो इतना कह सकते हैं कि जो भी आपका कथन होगा वो किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाना चाहिए दिए गए डायग्राम से। नेक्स्ट प्रश्न पे नेक्स्ट टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड होगा, बस ये दोनों को टच करेगा। अब देखिए ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें जैसे हम बनाते हैं आपका महिला, माँ और डॉक्टर। तो दोस्तों ये वाला जो डायग्राम आपका बनेगा ये भाग आपका डॉक्टर का हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा वो महिला या कहीं कहीं नारी भी कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको नारी भी बना सकते हैं। और ये वाला अंदर वाला भाग जो होगा वो माँ का होगा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायग्राम से जो नारी होगी या महिला होगी वही माँ बनेगी, ये भाग हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर जो है वो नारी ही हो, तो ये भाग बच जाएगा उसका जो नारी नहीं है फिर भी डॉक्टर है। ये उनका भाग हो जाएगा जो अभी नारी है, डॉक्टर है, लेकिन शादी नहीं हुई है या शादी हो गई है माँ नहीं बनी है, ये उनका भाग हो जाएगा जिनकी क्या है शादी हो चुकी है, माँ बन चुकी है और डॉक्टर भी हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में इससे रिलेटेड आते हैं आप उसकी पुष्टि उसमें करिए, और कहीं से भी अगर लगता है कि ऐसा नहीं ये होना चाहिए या यहाँ पे ये गड़बड़ी लग रही, तो इसका मतलब दिया गया जो डायग्राम हमने चुनाव किया है वो हमारा डायग्राम कहीं ना कहीं गलत किया गया है। तो हमें सही डायग्राम को समझना है और प्रश्नों की कंडीशन को बहुत अच्छे से समझें। नेक्स्ट डायग्राम के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कोई भी चीज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंजमेंट होती है,
तो एक डायग्राम के अंदर अंदर डायग्राम बनते चले जाते हैं। जैसे हम बात करें मकान, मकान में हम बात कर लें आप, इसके बाद कमरा, कमरे के अंदर बात कर लें खिड़की या दरवाजा, जो भी वहां दिया हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्या है, मकान के अंदर के भाग हैं, तो बाहर वाला भाग मकान हो जाएगा, मकान के अंदर क्या हो जाएगा, कमरा, और कमरे के अंदर क्या होती है, आपकी खिड़की होती है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का जो भी प्रश्न होगा आप कर लेंगे। जैसे ऑलमोस्ट आता है एशिया भारत नई दिल्ली, या एशिया भारत उत्तर प्रदेश, या जो भी प्रश्न आपका राज्य है, फिर आपका आ जाता है जिला, जिला में ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न है आप इस पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब किसी का कोई संबंध होता ही नहीं है, जब प्रोफेशन आपका किसी से कोई मैच नहीं करता है, यानी भिन्नता एकदम ही अलग अलग हो, तब हम अलग अलग डायग्राम का चुनाव करते हैं। जैसे चोर, पुलिस और जज। अभी हम देख पा रहे होंगे चोर बिल्कुल अलग है, पुलिस बिल्कुल अलग है और जज अलग है, यानी इसमें किसी भी भाग को आप बना सकते हैं, एक को चोर, एक को पुलिस, एक को जज। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके दिमाग में आ रहा हो सर अगर कोई जज है उसने चोरी करी तो क्या हुआ, ऐसा नहीं। अगर वो चोरी करता तो जज नहीं रह जाएगा, और पुलिस वाला अगर अपराध करता है तो पुलिस नहीं रह जाएगा, अपराधी हो जाएगा। तो जब तक जिसका जो भी पद है वो उस पद के नियमों को, यानी पद के कंडीशनों को फॉलो करता है, तो ही उस पद को उसको राइट्स है यूज करने का। तो इस तरीके से अगर कोई भी दिया हो तो प्रश्न आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मेटल में कर सकते हैं सोना, चांदी, हीरा, ये भी आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो आप किसी भी एक को अपना लिख सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट टाइप का डायग्राम आपका होता है जब आपस में किसी भी व्यक्ति की गुणवत्ता दी हो, यानी उसकी क्वालिटी को बताया गया हो, तो ऐसे डायग्राम आपस में सभी इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे धाविका, गायिका, अध्यापिका। जब आपके किसी भी व्यक्ति के बारे में विशेषता बताई गई हो और तीनों ही विशेषताएं क्या हो, अलग अलग हो, तब ऐसी कंडीशन आपकी बनती है। लेकिन मनुष्य के बारे में बात करें तो एक मनुष्य में तीनों विशेषताएं हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, तो ये सब फॉलो करेगा। एक को आप यहाँ पे बना दीजिए धाविका, एक को बना दीजिए गायिका और एक को बना दीजिए अध्यापिका। तो देखिए बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जिनका इंटरेस्ट है गाने में भी और दौड़ने में भी, फिटनेस के लिए दौड़ते हैं, गा लेते हैं अच्छा, तो उनका हॉबी है तो गाते भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे गुण बन जाएंगे, तो ये तीनों वाले यहाँ पे हो जाएंगे। जिनके अंदर दो गुण है वो यहाँ पे हो जाएगा, जिसके अंदर सिंगल है वो पर्टिकुलर सिंगल में हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इन चैप्टरों को अच्छे से समझें तो है कुछ नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो बहुत कुछ है। तो कॉन्सेप्ट को देखते जाइए और कंडीशन को फॉलो करते जाइए। नेक्स्ट हमारा डायग्राम आ जाता है कुछ इस तरीके से, और ये आपका ऐसे अलग हो जाता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और ये बाहर हो गया है, तो यानी एक व्यक्ति जो होगा वो आपका संबंध हो भी सकता है और दूसरे से नहीं भी हो सकता, और एक बिल्कुल अलग होगा। जैसे हम कर दें इसमें मजदूर, पुरुष और कार्य कर दीजिए, या कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इसको बना दे मजदूर और इसको बना दे पुरुष, और यहाँ पे आप कर दीजिए कार्य, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। आप देखिए यहाँ पे जनरली कंफ्यूजन आता है, ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, मजदूर को अंदर कर देते हैं, पुरुष को बाहर कर देते हैं, इस तरीके का ऑप्शन होता है तो गलत हो जाता है। ऐसा नहीं, मजदूर में महिलाएं भी होती हैं, इसलिए ये वाला भाग इसका महिलाओं का छूट जाएगा। तो इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट टाइप के और भी हम डायग्राम देखते हैं। देखिए दोस्तों मैंने बार बार कहा अभी जो मेरे पास कलेक्शन डायग्राम के हैं उनसे रिलेटेड मैं सारे प्रश्नों को टच कर रहा हूँ। इन केस अगर कोई डायग्राम रह जाता है और बच जाता है तो आप उस डायग्राम को आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप उसको हमारे चैनल पर किसी भी तरीके से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अंतिम डायग्राम है हमारा, कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है। अभी आपने देखा जब आपस में क्या होता है अलग अलग होता है, और एक डायग्राम आपका बनता है जो आपस में इंटर
सेट भी करता है। तो इस तरीके के जब भी डायग्राम बनता है तो इसमें देखिए क्या होगा, जैसे मान लें हम वकील, शिक्षक और शिक्षितों, इस तरीके से अगर कोई भी एग्जांपल आपका बन जाता है तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। इसमें किसी भी भाग को बना दीजिए वकील और इसको बना दीजिए शिक्षक, और ये बाहर वाला आपका जो हो जाएगा वो शिक्षितों का हो जाएगा। रीजन ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि जितने लोग शिक्षित हैं वो वकील और शिक्षक ही हों, बहुत सारे हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एडमिशन सर्विस में हो सकते हैं, और लेकिन ये भी नहीं कह सकते हम कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वकील बन जाएगा, या कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो अध्यापक बन जाएगा। इसलिए ये क्या होगा, शिक्षित के अंदर जाएगा। और कोई भी व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है दो कार्यों को करता हो, यानी उसने लॉ की भी पढ़ाई करी हो, वकालत भी करता हो और पढ़ाता भी हो, तो वो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन अगर पेपर में बनते हैं तो आप उस एग्जाम्पल को उठा के आप इस डायग्राम पे रखते हैं तो आपको वहां से उसका 100% क्लियरिटी अगर होती है तो वो आपका डायग्राम सही होगा। तो दोस्तों कुछ प्रश्न आप और एग्जाम्पल के तौर पर एक दो हम एक्सरसाइज पे कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ हर तरीके के डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। देखिए जैसे बनाए आप सभी मेरे साथ, एशिया, भारत और उत्तर प्रदेश। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अभी अभी हमने आपको बताया जो भी 10-11 डायग्राम, उनमें से एशिया, भारत, उत्तर प्रदेश ये एक बड़े से छोटे का क्रम है, तो आपको ये वाला डायग्राम दिए गए विकल्प में टिक कर देना होगा। तो ये आपका हो जाएगा एशिया, ये हो जाएगा आपका भारत और ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, आपको प्रश्न को देखना है और तुरंत एनिमेट करना है, यानी आपको सोचना है कि कौन सा डायग्राम सारे कंडीशन को फॉलो करता है। जैसे पुलिस, चोर, अपराधी, इस तरीके का अगर कोई चीज बन जाता है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम हमारा मिलेगा। पुलिस बिल्कुल अलग होगा तो आप इसको पुलिस बना दीजिए। और इसके बाद देखिए बाहर वाला क्या हो जाएगा, अपराधी का हो जाएगा और अंदर आपका चोर हो जाएगा, क्योंकि चोरी भी एक प्रकार का अपराध है, वो भी अपराधी ही होता है। और अपराधी बहुत तरीके के हो सकते हैं, मर्डरर भी हो सकता है और भी सारी चीजें हो सकती है, तो इसलिए बचे हुए भाग में हो जाएगा। तो देखिए जितने भी हमने अभी आपको टाइप्स बताए हैं वहां पे प्रश्न जैसे आपका दिया होगा आप वहां पे उस प्रश्न की पुष्टि करते हैं और फटाफट सारे आंसर्स आपको मिलते चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के जो भी मैंने 10 से 12-15 प्रश्न आपको बताए हैं, सारे तरीके के प्रश्न उसी तरीके का मिलेगा। आप अपने प्रैक्टिस सेट पर देखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लगाइए। प्रॉब्लम आती है तो आप चैनल पर उसको शेयर करिए और बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। धन्यवाद।